बार बार मुझे यहाँ बुलाया जा रहा है, यानी कि जनता सचमुच परेशान है और इसके बावजूद भी अगर आप लोग काम नहीं करवा रहे हैं तो निहायत ही शर्म की बात है। महीना हो गया। हाँ, इसके बाद वो तो ना तो फोन उठाते। मैं ऑफिस में एक दिन गई भी थी 1 हफ्ते पहले, तो वहाँ कोई मिला नहीं, ना कोई। इतना बड़ा प्रॉब्लम है, पानी यहाँ नहाने का पानी नहीं है, पीने का पानी। 10 से 12 साल हो गए हम टैंकर से ही सर्वाइव कर रहे हैं। जनता का समर्थन था कि आप पार्षद से सीधे विधायक बन गए। इतने कम समय में जनता ने आपको इतनी बड़ी उपलब्धि दी और उसके बावजूद भी 3 महीना होने को आया और आप जनता के बीच में एक बार भी नहीं आए। और अनीता सिंघल जो है वो भाजपा से पार्षद हैं। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, बातें बहुत बड़ी बड़ी की जाती है उनकी तरफ से। मेरे सामने भी उनसे जब भी मेरी मुलाकात हुई है, बातें उनकी ऐसी होती हैं, न जाने वो क्या कर दे जनता के लिए, लेकिन काम जमीनी स्तर पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ना पानी आता है, टैंकर का प्राइवेट मंगाते हैं, वो भी टैंकर वाले नखरे करते हैं, वो भी नहीं लाते। एक बार ला भी देते हैं 15 दिन में, 20 दिन में, तो कहते हैं हम नहीं आएंगे तुम्हारी गली में। इनका कहना यही है कि जब पिछली बार एनसीआर समाचार को इन्होंने बुलाया था, केवल तभी सफाई हुई थी और मेरे सामने ही हुई थी और वो चीज मैंने अपनी रिपोर्ट में अपने कैमरे पर दिखाई भी थी। अनीता सिंघल ये कहती है उनसे, प्रेम चौहान से ये बोलो कि आप अपना माल काम स्टार्ट करें, हम नाली तब साफ करें। एक दूसरे पे पल्ला झाड़ रहे कि वो करे, वो कहते हैं वो करे। प्रेम चौहान जो विधायक है, उनका कहना है कि पहले अनीता सिंघल सफाई करवा दे नाले की, उसके बाद मैं काम करवाऊंगा। और अनीता सिंघल जो है वो सुनने को राजी नहीं है। लोगों ने अपने निजी सामान को यहाँ पर रखना शुरू कर दिया है। एक तरफ ईंटें रखी हुई हैं, टंकियां रखी हुई हैं, गाड़ियां रखी हुई है, रेहड़ी रखी हुई है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं तिगरी में और एल फर्स्ट का ये एरिया है, 6 नंबर गली है और पीछे की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं। इस पर एक बार हमने पहले भी खबर बनाई थी, जिसके बाद नाले को तोड़ दिया गया ताकि इस पर सफाई आसानी से हो सके, लेकिन उसके बाद जो स्थिति है वो और भी ज्यादा बदतर हो गई है। अब ये स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अब इस पर चलना भी मुश्किल हो रहा है और ये अब किसी भी काम की नहीं रही। यहाँ पर पहले पानी का बहुत ज्यादा भराव रहता था, जिसकी वजह से नालियों को तोड़ दिया गया ताकि नालियों से पानी निकल जाए। और नालियों से पानी निकालने के बाद जब दिक्कत हुई तो मलबा डाल दिया गया। मलबा डालने की वजह से नालियां बंद हो गई। लोगों के घरों में जो भी पानी के कनेक्शन थे, थोड़ा बहुत पानी आ रहा था, वो भी बंद हो गया। और उसके बाद लोगों ने इस जगह का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो कुछ ऐसे आप सामने देख सकते हैं। लोगों ने अपने निजी सामान को यहाँ पर रखना शुरू कर दिया है। एक तरफ ईंटें रखी हुई हैं, टंकियां रखी हुई हैं, गाड़ियां रखी हुई है, रेहड़ी रखी हुई है और अभी अभी एक ऑटो चालक भी यहाँ पर ऑटो अपना पार्क कर रहा था और फिर हटा करके ले गया। तो कुछ ऐसा हाल हो गया है यहाँ पर। और बताया ये जा रहा है कि यहाँ की जो जनता है वो गई थी, जो यहाँ की पार्षद है अनीता सिंघल, उनके पास गई, उन्होंने काम नहीं करवाया। प्रेम चौहान जो विधायक है उनके पास गई, उन्होंने भी काम नहीं करवाया। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। प्रेम चौहान जो विधायक है उनका कहना है कि पहले अनीता सिंघल सफाई करवा दे नाले की, उसके बाद मैं काम करवाऊंगा। और अनीता सिंघल जो है वो सुनने को राजी नहीं है, बस हामी भर देती है, लेकिन काम यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। मजबूरन जनता को एक बार फिर से हमसे यानी एनसीआर समाचार से मदद मांगनी पड़ी। देखते हैं कि आखिर क्या मामला है, उनसे सीधे बात करते हैं कि आखिर अब क्या परेशानी हो रही है उन्हें, अब क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को। ये हो रही है कि घरों में हमारे कल बारिश रात को आई है तो घरों में पानी सारा चला गया, क्योंकि यहाँ से पानी का निकास नहीं है। और इन्होंने बोला था कि हम 1 हफ्ते के अंदर पुलिया इसमें बनवा देंगे। किसने बोला था? अनीता सिंघल ने और प्रेम चौहान ने। कि तो कह रहे कि उन्होंने बोला कि आप अनीता सिंघल को बोलो कि ये नालियां साफ करवा दे। एमसीडी को फोन करते हैं तो वो कॉल नहीं उठाते हैं। और अनीता सिंघल ये कहती है उनसे, प्रेम चौहान से ये बोलो कि आप अपना माल काम स्टार्ट करें, हम नाली तब साफ करें। एक दूसरे पे पल्ला झाड़ रहे कि वो करे, वो कहते हैं वो करे। हम लोग परेशान हो रहे हैं। 2 महीने से हमारी गली में कोई टैंकर नहीं आ रहा, ना कोई सरकारी ना कोई प्राइवेट, क्योंकि यहाँ खुदा हुआ था। 2-3 बार बाइक से भी गिर गया। एक दिन हमारा लड़का भी गिरा हुआ था इसी बाइक से। इतना बड़ा नाला था। फिर थोड़ा सा इसमें हम लोगों ने निकलने के लिए, छोटे छोटे बच्चे कई बार गिरे इसमें, फिर थोड़ा सा मलबा वलबा डाल के निकलने के लिए ऐसा रास्ता बनाया। अब बारिश आने वाली है, बारिश के टाइम में ये घरों में पानी जाएगा। ये घरों के जो छतों का पानी है गली में गिरेगा तो वो रोड पे पार नहीं होगा, क्योंकि वो बैक मारेगा। यहाँ पे ऊंचा हो गया, पुलिया बनी नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को बहुत ज्यादा ही परेशानी हो रही है। पानी की भी दिक्कत है, नालियों की सफाई नहीं हो रही है, ये प्रॉब्लम है। क्या कहा विधायक और पार्षद ने? कहा ठीक है, ले आके जीसीबी खोद दिया, खोद के वैसे रह गया। हम लोग पानी बिना तरसे, टैंकर नहीं आता गली में। बोर तो है नहीं, पहले से टैंकर नहीं आ पाता है। टैंकर कब आया था?
टैंकर तो अब इधर ही आके लगता है, रोड के इधर ही। नाली खुद गई है, मेन जो हमारी गली की है वो नाली खुद ही पड़ी थी। यहाँ लगे, यहाँ कितना बर्तन पूरी गली के लोग ले आएंगे, कितना बर्तन है आप सोच सकते हो। पाइप कहाँ से पाते, हाथ से चढ़ा नहीं पाएंगे, 2-2 फ्लोर 3-3 फ्लोर पर रहते हैं। पानी को तब जाके हम लोग 2-4 दिन हुआ ये मलबा गिराए हैं। ये कब मलबे इधर गाड़ी खड़ी है, पहले गाड़ी इधर खड़ी होती, सारे बर्तन यहाँ लाकर फिर लोग जो है मोटर से अपने अपने घर तक ले जाए। इतनी दिक्कत होती पूछिए नहीं, कितना देर मोटर चलती, बहुत ज्यादा। पानी के लिए तो समझिए 2 महीने हो गए। शिकायत के बाद भी पार्षद नहीं आई? नहीं, कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता। ये बहुत दिक्कत है, पानी की बहुत परेशानी है। 2-2 महीने में आता पानी। कल कितने देर में आया दीदी? ये है मैडम, यहाँ पे मतलब पानी की इतनी सब गलियों में पाइप लाइन बिछी हुई है, बोर हो रखे। एक ये इतना हिस्सा है जो कुछ नहीं होता इसमें, ना पानी आता है। टैंकर का प्राइवेट मंगाते हैं, वो भी टैंकर वाले नखरे करते हैं, वो भी नहीं लाते। एक बार ला भी देते हैं 15 दिन में 20 दिन में, तो कहते हैं हम नहीं आएंगे तुम्हारी गली में। ये जब ये 2-3 दिन हो गए जब मलबा गिरवाया है। पार्षद और विधायक के दफ्तर पे कितनी बार चले गए आप लोग? हम तो 3-4 बार चले गए हैं, 4-5 बार। हाँ, कितने दिनों में? 1 महीने में? हाँ, फिर भी नहीं आए? नहीं, एक महीने के अंदर अंदर कई बार गए हैं। तब जाके मलबा गिराए हैं कि अंदर कम से कम हम लोग एक बूंद पानी तो मिलेगा हमें, टैंकर तो आएगा कम से कम, पानी तो पियेंगे, जियेंगे। कि इतनी गर्मी पड़ रही है। परसों बारिश हुआ, सारे उनके घर में पानी भर गया है। ये पास नहीं हो रहा है पानी बारिश का, तो घर ही में तो जाएगा। इसमें गिर रहे थे, मेरी लड़की का लड़का इतना गिरा, देखो डेली फिरता था, सब देखते थे, इतना मारती थी उसकी मम्मी। नाली में गिर के जाता था, सना हुआ, तो दिक्कत नहीं होती क्या? सबसे बड़ी दिक्कत है। बस हमारी लड़की तो भर के बाल्टी ले जा रही, तो नाली में गिर गई, वो तो भर की बाल्टी ले गई। बस हमारी मेहता ही जा रही, तो यहाँ लेकर के जा रही, वो भी गिर गई। बुजुर्ग वैसे हलती है तो चला जाता है, नहीं तो गिर गई नहीं कहीं। अरे जब से जीते हैं तब से प्रेम चौहान जो आपके विधायक है, कितनी बार आ गए आप लोग? यहाँ तो एक बार नहीं आए, एक बार भी नहीं आए? यहाँ नहीं 3 आए, महीने में एक बार भी नहीं आए? नहीं आए। हम लोग खुद गए थे, परवीन सागवान का ऑफिस है बांध पे, तो हम लोग वहाँ खुद गए थे। हमें पता चला था कि इंजीनियर और डीएम वगैरह आए हुए हैं, तो हम लोगों को जब किसी के जरिए पता चला, तो हम सारी लेडी 2-4-6 जो भी इकट्ठे हुई दोपहर में 2-2:30 बजे, तो हम लोग जब वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते के बाद हम ये पुलिया बनवा देंगे, काम स्टार्ट हो जाएगा। और 1 हफ्ते से आज 15 दिन हो गए, ना तो फोन, महीना हो गया। हाँ, इसके बाद हुआ था ना, तो फोन उठाते। मैं ऑफिस में एक दिन गई भी थी 1 हफ्ते पहले, तो वहाँ कोई मिला नहीं, ना कोई कॉल उठाते हैं और ना यहाँ कोई सुनवाई हो रही है। माइनर प्रॉब्लम तो है नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। पानी से ही सारी सॉल्यूशन है, फिर आप बताओ क्या करें? इतना बड़ा प्रॉब्लम है पानी। यहाँ नहाने का पानी नहीं है, पीने का पानी। 10 से 12 साल हो गए हम टैंकर से ही सर्वाइव कर रहे हैं। कितना इंसान टैंकर से सर्वाइव कर, इंसान सेविंग करेगा, अपने बच्चे पढ़ाएगा या खुद का खर्चा करेगा, इतना खर्चा हमारा सिर्फ पानी में ही जाता है। अदरवाइज हमारा तो अपना घर, हम कहीं जा भी नहीं सकते। एक बार को जो रेंट पे रहते हैं उनके पास ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। और आज आपको पता है यहाँ पे इतनी महंगाई, इतना ईजी नहीं है कहीं पे घर भी लेना, फ्लैट भी लेना। अब बताओ क्या करें? इसलिए हम भी आपको बार बार बुलाते हैं कि कोई तो सोल्यूशन हो। बोर भी नहीं है, आप बाकी गलियों में देखना बोर मिलेगी आपको, हमारी गली में बोर भी नहीं है। गली में बोर है। आप किसी भी गली में चले जाएं, आप ये पीछे हमारे 2 इंच पे पतली गली में बोर है। थोड़ी सी बिल्कुल 2 कदम की दूरी, ये ड्रम तो काफी दूर भी है, इसकी तो काफी चौड़ाई, पर उसका सिर्फ इतनी जगह में यहाँ पानी आ रहा है और हमारा दरवाजा यहाँ पे है, 4 कदम की दूरी पे पानी नहीं मिल रहा है, नहीं देते हैं पानी। देखिए यहाँ की जो स्थिति है, सबसे पहली चीज, जब पिछली बार हमने रिपोर्ट बनाई थी तो उसके बाद नालियों का काम शुरू करवाने के लिए नालियों को तोड़ा गया था, लेकिन तोड़ने के बाद में उस पर जो आगे का काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। पार्षद ने सीधे सीधे यही कहा कि आप विधायक से कहिए वो काम शुरू करवाए, मैं नालियां साफ करवा दूंगी। मतलब ये कोई लॉजिक वाली बात नहीं होती है कि काम शुरू होगा तो उसके बाद नालियां साफ होंगी। ये बेसिक चीजें हैं, जैसा कि यहाँ की जनता भी बोल रही है। ये आम तौर पर रोजाना ये चीजें होनी चाहिए। रोजाना नालियों की सफाई ना हो सके तो हफ्ते में कम से कम एक बार नालियों की सफाई होनी चाहिए। एनसीआर समाचार को बुलाया था जब पिछली बार, इसके बाद से तो वो आए नहीं यहाँ पे, ना कूड़ा उठाने, ना नाली साफ करने नहीं आए, ना फोन ही नहीं उठाते अब तो। किस लिए, क्या बोल रहे हैं? ये नाली साफ करने के लिए बोला था कि हम आप अपना नाली साफ करवाओ, हम काम चालू करवाते हैं। हमने कई कॉल करी, इन्होंने भी करी कॉल, है नहीं उठाई कॉल। वो कहते हैं कि वो करवाएंगे, वो कहते हैं वो पहले कर स्टार्ट करे, वो कहते हैं वो करें। जब पिछली बार बुलाया था तभी नाली साफ हुई थी, जब भी कूड़ा उठा था, इसके बाद कोई नहीं आया। ये है कि हमारा सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। सारी बात यहाँ आके घूम फिर के कि हमारा सॉल्यूशन, ना तो नाली का सॉल्यूशन हो रहा है, ना कोई पानी का सॉल्यूशन हो रहा है। घरों में पानी आता है हमारे, आपको पता है नालियाँ कितनी गंदी होती है, घरों में पानी घुसता है और पानी का भी सॉल्यूशन नहीं है। बहुत परेशान है, बहुत टाइम हो गया। कब तक सेटिस्फाइड हो जाए हम चीज से, कब तक क्या करें हम, बताओ।
तो बहुत प्रॉब्लम है। लाइब्रेरी जाते हैं पानी में ही पैर जाते हैं डेली, हर जगह नाली। आप बताओ कहाँ से निकल के जाएं? आप कहीं पूछोगे ना, संगम विहार में सबसे ज्यादा टैंकर कहाँ आते हैं? 6 नंबर गली, L1 6 नंबर गली, यहाँ सबसे ज्यादा टैंकर आते हैं। पर पानी फिर भी नहीं है, पानी फिर भी नहीं। टैंकर वाले पानी दे कह रहे हैं। देखिए, इनका कहना यही है कि जब पिछली बार एनसीआर समाचार को इन्होंने बुलाया था, केवल तभी सफाई हुई थी और मेरे सामने ही हुई थी, और वो चीज मैंने अपनी रिपोर्ट में अपने कैमरे पर दिखाई भी थी कि जब मैं आई हूँ, जब एनसीआर समाचार की टीम यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पर कूड़े की गाड़ी आई और उन्होंने गली की सफाई की। उसके बाद आज तक यहाँ पर कोई सफाई नहीं हुई। नाली तोड़ी गई, जो सामान्य तौर पर रोजाना हो जाना चाहिए काम, वो रोजाना तो छोड़िए हफ्ते में भी नहीं हो रहा है। नालियां साफ करने का या सड़कें साफ करवाने का, आसपास के एरिया में जितनी भी साफ सफाई का काम है वो सब अनीता सिंघल का है। और अनीता सिंघल जो है वो भाजपा से पार्षद हैं। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, बातें बहुत बड़ी बड़ी की जाती है उनकी तरफ से। मेरे सामने भी उनसे जब भी मेरी मुलाकात हुई है, बातें उनकी ऐसी होती हैं, न जाने वो क्या कर दे जनता के लिए, लेकिन काम जमीनी स्तर पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे झूठी बातें, ऐसे बड़े बड़े दावे, ऐसी बड़ी बड़ी ऊंची पहुंच दिखाना या ये दिखाना कि हम जनता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये सब मत कीजिए अगर आप काम नहीं करवा सकते तो। जो आपका काम है अगर आप उससे ही पीछे हट रही हैं, दूसरों पर आरोप लगा रही हैं और ये कह रही हैं कि जब काम शुरू होगा पुल बनाने का उसके बाद हम सफाई करवाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको नेता बनने का कोई हक है। और आज मैं ये ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहले कई बार मैं सुन चुकी हूँ, कई बार मैंने ये सोचा कि आप काम करवा देंगी, भरोसा दिखाया जनता ने भी और मैंने भी, चलो ठीक है आप करवा देंगी, चलो ठीक है आप करवा देंगी, लेकिन नहीं, आप ये सोचकर बैठ चुकी हैं कि अब मुझे करवाना ही नहीं है। तो आप ये सोच लीजिए कि जनता ने आपको अपना सेवक बना करके बुलाया है, तो जनता आपको हटा भी सकती है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। पार्षदी के चुनाव फिर से आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक बार कुर्सी पर बैठ गई तो दोबारा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जनता के वोट की। पूरा एरिया किस हाल में है वो आपके सामने है, चारों तरफ आप देख सकते हैं। और यही चीज मैं विधायक प्रेम चौहान से भी कहना चाहूंगी कि आप एक पार्षद से विधायक बन गए जनता की वजह से। जनता का समर्थन था कि आप पार्षद से सीधे विधायक बन गए। इतने कम समय में जनता ने आपको इतनी बड़ी उपलब्धि दी और उसके बावजूद भी 3 महीना होने को आया और आप जनता के बीच में एक बार भी नहीं आए। अगर आप विधायक बन गए इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि आप जनता से मिले ही ना। आपकी पदवी इतनी ऊंची तो नहीं हुई कि आप जनता से ना मिले, जनता के बीच में ना आए, उनकी समस्याएं ना सुने। जनता ने ही आपको वोट देकर जिताया है और मुझे ये चीज आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप खुद नेता है और आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारियां क्षेत्र के प्रति क्या है, जनता के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं। आज मुझे ये सारी चीजें इसलिए बोलनी पड़ रही है क्योंकि इस क्षेत्र में ना विधायक का काम दिख रहा है और ना ही पार्षद का, दोनों की लापरवाही बराबर दिख रही है। केवल दिलासा देने से और वादे करने से काम नहीं होता है। अगर आपको वोट चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में भी जनता आपका समर्थन करे तो काम कीजिए। बार बार मुझे यहाँ बुलाया जा रहा है, यानी कि जनता सचमुच परेशान है और इसके बावजूद भी अगर आप लोग काम नहीं करवा रहे हैं तो निहायत ही शर्म की बात है कि इतना सब होने के बाद भी, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी जनता इतना कुछ कह रही है, फिर भी आप लोग अपनी कुर्सियों से उठकर यहाँ आने को राजी नहीं है, काम करवाने को राजी नहीं है। उम्मीद यही है, इस बार भी मैं उम्मीद करके जा रही हूँ कि आज की इस रिपोर्ट के बाद विधायक प्रेम चौहान और अनीता सिंघल जो यहाँ से पार्षद हैं वो यहाँ आकर के काम करवाएंगे, क्योंकि अगर आपके घर में, घर के बाहर ऐसा हाल रहेगा तो शायद आप भी नहीं देख पाएंगे। लेकिन ये जनता सालों से इन चीजों से जूझ रही है, परेशानी झेल रही है, ना पानी है, ना नाली है, ना ही नालियों की निकासी है। उम्मीद है आप अब जाकर के कम से कम काम करवा दें क्योंकि जनता सचमुच परेशान हो चुकी है, उन्हें जरूरत है आपकी मदद की। बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर, मैं आपके साथ नमिता चौहान। अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसी कोई समस्या हो तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे चैनल की जितनी भी आईडी है उस पर जाकर के कमेंट करके अपना नंबर भेजकर हमें अपनी शिकायत बता सकते हैं। हम आपकी मदद के लिए जरूर आएंगे।